सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी न करे, या तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि वो किसी निजी स्वार्थ के लिए सरकार की मनमानी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर धरकर जो बंदूक चलाई है दलित समाज को तोड़ने के लिए, दलित समाज टूटने वाला नहीं है। अभी से इन मनुवादों की चूलें हिलने लगी हैं। अभी तो समाज तय करेगा। अभी तो हमारे साथ ओबीसी भी खड़ा है अपना लठ लेकर के। अगर जरा सी भी हुंकार भरी इधर से उधर जवाब दिया जाएगा इनकी भाषा में। ये तो कुछ लोग हैं जो इंसान की खालियों में जाति वाले भेड़िए हैं। ये सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हैं जिससे कि ये जो कौम है ये आंदोलन करती है सरकार खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ, कि इस वर्ग को इतना दबा दिया जाए कल को कोई आंदोलन ना हो। अगर दलितों में चमार जाटा मजबूत हो गया है तो बताओ चमारों की यूनिवर्सिटी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज चमार हैं। कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र से बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर रहा है। कानून बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्र। आनंद फानंद में दिए गए डिसीजन मान्य नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट एक हिस्सा है लोकतंत्र का, लोकतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये देखना चाहिए कि कानून पार्लियामेंट में बनते हैं या राष्ट्रपति का जो पद है वो उसको मोहर लगा करके लागू करने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी न करे, या तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि वो किसी निजी स्वार्थ के लिए सरकार की मनमानी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर धरकर जो बंदूक चलाई है दलित समाज को तोड़ने के लिए, दलित समाज टूटने वाला नहीं है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण किसी के बाप का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं सकता। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आरक्षण का मात्र 5 से 6% समाज ले पाया है, खड़ा हो पाया है। अभी से इन मनुवादों की चूलें हिलने लगी हैं। अभी तो समाज तय करेगा। अभी तो हमारे साथ ओबीसी भी खड़ा है अपना लठ लेकर के। अगर जरा सी भी हुंकार भरी इधर से उधर जवाब दिया जाएगा इनकी भाषा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि या तो 21 तारीख से पहले उस पे पुनः विचार करे, ना तो 21 तारीख को इस देश की जनता तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी करेगा या इस देश में लोकतंत्र रहेगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू करे, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे सर? आवाज़ उठाएंगे। संविधान में बाबा साहब ने, मेरे बाप ने, मेरे परिवार के मुखिया ने मुझे राइट दिया है। मैं आवाज़ उठाऊंगा, रोड पे जाऊंगा। अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मरूंगा, लेकिन अपने लोकतंत्र को मरने नहीं दूंगा लेकिन किसी भी हाल में। तो दो भागों में बढ़ गए ना। अब देखिए कुछ समर्थन में भी आ गए और कुछ विरोध में भी। देखिए जो लोग समर्थन कर रहे हैं हम अपने भाइयों को समझाएंगे कि भाई जो भ्रमित हुए हैं और जो लोग समर्थन कर रहे हैं ये वो कच्चे वाले लोग हैं जो हमारे समाज का नाम इस्तेमाल लेकर के जो है मनुवादी विचारधारा थोपने काम कर रहे हैं। यानी आप बताइए आज ये हजारों की संख्या में जो भीड़ दिखाई दे रही है ये 19 का अभी 9 का आगाज है, 21 अभी बाकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2 भागों में बटा, कोई भागों में नहीं बटा है। ये तो कुछ लोग हैं जो इंसान की खालियों में जाति वाले भेड़िए हैं जो हमारे लाभ को, आरक्षण को रोकना चाहते हैं। और आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है। कोई आए हमारे साथ। आरक्षण खत्म होने की कहाँ बात हो रही है ना, ये तो वर्गीकरण की बात। हाँ तो क्यों हो रही है? मतलब जब परिवार का एक मुखिया है और वो सबको बांध कर चलता है तो आप उसमें ABCD क्यों लगा रहे हैं? आपको करना ये चाहिए था कि जो वर्ग अभी छूट गया है या छूट जाता है वहाँ जाकर के विशेष कोचिंग हो, विशेष स्कूल खुलें, उस समुदाय को उठाकर लाया जाए, ना कि बांटा जाए। रवि जी आरोप ये है कि आरक्षण आप लोग खा गए और जो आपसे नीचे आपके छोटे भाई आपने उनको आरक्षण। देखिए मैं एक शब्द में खत्म करता हूँ कि जब SC का कोई भी आरक्षण मिलता है या 100 भर्तियां हैं उनमें से अगर 22 भर्तियां हमें मिलती हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि SC को इतनी जाएंगी। ये नहीं लिखा होता कि धोबी, वाल्मीकि, जाटव, चमार, पासवान को इतनी मिलेंगी। अब जब आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा तो अपने आप उसे पार कर लेगा। ये क्यों नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट? जब ये कैटेगरी में बांट देंगे तो जो परसेंटेज तय होगा हमें तो बाहर कर दिया, जो हमारे भाई हैं उनके पास नहीं होगा तो उसको घुमाकर इस सीट को सामान्य पे लाएंगे और सामान्य पे हमारे बच्चों के पास नहीं होती 80%। कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है वाल्मीकि समाज, उनको बढ़ाना चाहिए। आप देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो निजामपुर में जो कोचिंग सेंटर बनाया था उसमें ये नहीं था कि सिर्फ चमार जाटव जाएंगे, उसमें स्पेशल SC ST के लिए बनाया था। और आज वहाँ के जो क्षेत्रीय बीजेपी के लोग हैं उसको हटाने काम कर रहे हैं। तो आप मुझे कोई ऐसी संस्था बताइए जहाँ पर यह लिखा हो कि सिर्फ SC में ये समुदाय जाएगा, वहाँ SC का नाम आता है। ये तो हमें आपको तय करना है कि 2 रोटी कम कहानी, अपने बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना है। नया नहीं, ये 1975 से ये चीजें चली आ रही है। 1975 से नहीं, 1975 से कौन कर रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं। काशीराम साहब ने कहा बीजेपी कांग्रेस चोर चोर मुसेरे भाई, ये तो चाहते ही हैं। इन्होंने कहा नहीं बांटा। बीजेपी ने अभी मुसलमानों को 2 भागों में बांटा, OBC को 2 भागों में बांटा, अब इन्होंने जनरल को 2 भागों में बांट दिया। कहना है कि विभाजन करो। हम लोग शिक्षा के लिए लड़ेंगे, हम लोग आरक्षण लड़ेंगे। हमारा भाई कोई कमजोर है तो हम उसका हाथ उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम रोटी बेटी का रिश्ता तय करेंगे।
हम समाज में भाईचारा कायम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कलम को तलवार ना समझ के हमें बांटा ना जाए, हमें काटा ना जाए। लेकिन हमने कब मना करा कि आप शिक्षा बराबर मत लो, हम देते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई ये कहे कि भाई कि कोई वर्ग छूट गया है, आज आप मेरे साथ देखिए सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, हम स्वयं यहाँ खड़े हैं, तो हम तो बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। ये तो इन्होंने फूट गेरो राज करने वाली बात कही है, इन्हें आरक्षण तो कहीं और पहुँचाना है, हमें नहीं देना है। लेकिन रवि जी, आरोप ये भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पे कि बगैर आंकड़ों के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों? अगर आपको आंकड़े देने हमें तो ये बता दो कि जो इनके हिसाब से, मैं बात खत्म करता हूँ, इनके हिसाब से अगर दलितों में चमार जाटा मजबूत हो गया है, तो बताओ चमारों की यूनिवर्सिटी कितनी है, बताओ चमार कितने सरकारी टेंडरों में मालिक हैं, बताओ सरकार के केंद्र में कितने मजिस्ट्रेट चमार इन्होंने बैठाए हैं, पहले आंकड़े तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज चमार हैं ये बताएं, ओबीसी कितने हैं ये बताएं। आप अगर आप बांटना चाहते हैं तो पहले हमें वो तो बता दो कि हमारे लोग बैठे कहाँ हैं। ये सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हैं जिससे कि ये जो कौम है ये आंदोलन करती है सरकार खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ, कि इस वर्ग को इतना दबा दिया जाए कल को कोई आंदोलन ना हो। तो ये साफ कहें कि आंदोलन रोकना है, इन्हें कोई जो है जातियाँ नहीं रोकनी है, इन्हें तो आंदोलन रोकना है। आरक्षण के खिलाफ भी क्यों कोर्ट फैसले सुनाता है? इसलिए सुनाते हैं, कल को अगर 10 IPS बनेंगे तो 5 आपके भाई के होंगे, 2 इस भाई के होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया, चमार जाटव, भैया वो 2 रोटी कम खाती है, वो मेहनत मजदूरी करती है, वो जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षा ग्रहण कराती है, उसी के साथ साथ किसी गुलामी नहीं करती है। और जब आदमी गुलामी नहीं करता तो उसमें इतना बुद्धि विवेक होता है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। ओपी शुक्ला जो है और रमेश भंगी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार शोषण करा है वो चमारों और जाटवों ने करा है। भाई साहब वो भाषा किसकी है? ऐसे मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे जयचंद तो कितने पैदा होंगे। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर नहीं ओपी शुक्ला वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? मैंने अपने शब्दों में कहा कि भाई हमें शिक्षा डेवलप करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आरक्षण तो वही रहेगा, लेकिन जो वर्ग छूट गए हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप शिक्षा की तरफ लेकर जाओ तो ये बराबरी पाएंगे। ऐसे मत बांटो साहब, ऐसे नहीं बढ़ना। तारीख को लेकर भी मतभेद है आप लोगों में? ये हमारा कोई मतभेद नहीं है। 21 तारीख को हम सब भाइयों के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देने का काम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र से बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर रहा है। कानून बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्र। ये फैसला SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में आया है। ये पक्का विरोध है, क्योंकि किसी को ये हिंदू नहीं मानते। हिंदू इनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, बाकी जितनी और सब जातियां हैं जैसे लुहार है, तेली है, पुंबा है, चमार है, जाटव है, भंगी है, जो भी है, वो इनके लिए कोई हिंदू राष्ट्र में आते ही नहीं है। सिर्फ वोट का मकसद है इनका, वोट लिया और खिसक गया। ये किसी को नहीं चाहते। अगर इन्हें ये सब कुछ करना होता ना, तो जो अभी इनको 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है ना, ये नहीं होता कि भाई ये पहले हिस्से में ये फलाने रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, पंडित रहेगा, फलाना रहेगा, ये सब गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। हम सब लोग भारत के मूल निवासी हैं, सबके लिए एक धारा होनी चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक है, लेकिन इन्हीं SC ST वर्ग के ही कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ऊपर की कास्ट के यानी कि जाटवों को जिनमें आरोप लग रहा है, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने आरक्षण का ज्यादा लाभ लिया है, जो और कास्ट है उनको लाभ नहीं। कौन सा लाभ ले लिया? आरक्षण का कौन सा लाभ ले लिया? जाटों को भी उसमें ही कर दिया उन्होंने, SC में ही। ये सारी कौमें SC में आएंगी। सिर्फ 4 ही लोग हैं जो भारत को चला रहे हैं, संविधान को चला रहे हैं। ये मिटाना तो संविधान को ही चाहते हैं ना। ये सारी पब्लिक कहाँ जाएगी? क्यों उतरी आज पब्लिक? ये इसीलिए तो उतरी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस तरह की लड़ाई है राजनीति में, तो आप लोगों की हार हो रही है। हम राजनीति में नहीं है।